जल्दी से लाइव ज्वाइन कीजिए। पीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइव को शेयर कीजिए जल्दी से। ये क्लास आपकी सीडीपी की क्लास होने वाली है। शेयर कीजिए लाइव को, जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। ये आपकी सीडीपी की क्लास होने वाली है। सीडीपी की क्लास है ये आपकी, ज्वाइन कीजिए। आज आपकी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम जेंडर और सेक्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जेंडर के बारे में और सेक्स के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो लाइव ज्वाइन कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जेंडर के बारे में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका जेंडर। ठीक है, तो जेंडर और सेक्स, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए, लिंग को ही जेंडर भी बोलते हैं, सेक्स भी बोलते हैं लिंग को। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए जेंडर या सेक्स के बारे में, अगर लिंग लिखा हुआ हिंदी में आ जाए तो आपको सबसे पहले इंग्लिश चेक करनी है। क्या चेक करनी है आपको? सबसे पहले इंग्लिश चेक करनी है उसकी। इंग्लिश चेक करनी है कि जेंडर लिख रहा है या सेक्स लिख रहा है। जेंडर लिख रहा है तो लिंग का मतलब जेंडर भी होता है और सेक्स भी होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज जेंडर और सेक्स के बारे में। जेंडर क्या होता है और सेक्स क्या होता है। ठीक है, तो जेंडर, जैसे आप ऑफिशियल वर्क करते हैं कोई भी, या सीटेट का फॉर्म भरवाते हैं, कोई भी फॉर्म भरवाते हैं, तो वहाँ पे आपको जेंडर चूज़ करने के लिए बोलता है। वहाँ पर आपको जेंडर चूज़ करने के लिए बोलता है, तो जेंडर में आप चूज़ करते हैं। ठीक है, और सेक्स में, सेक्स क्या होता है? जब भी आप ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं तो वहाँ पर आपको क्या मेल या फीमेल भरना पड़ता है? क्या भरना पड़ता है? मेल या फीमेल भरना पड़ता है, तो वो होता है आपका सेक्स। अब जानते हैं कि एक करके जेंडर क्या है और सेक्स क्या है। ठीक है, तो आप फॉर्म भरवाते हैं तो वहाँ पर जेंडर फिल करने का ऑप्शन आता ही होगा। तो जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर कैसी संरचना है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है जेंडर। ठीक है, तो जेंडर क्या है? अगर आपके पास क्वेश्चन आता है लिंग का क्वेश्चन, हिंदी में अगर आपको लिंग लिखा होता है तो आपको पहले इंग्लिश चेक करनी है, उसमें जेंडर लिख रहा है क्वेश्चन में या सेक्स लिख रहा है इंग्लिश में। ठीक है, तो जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। कैसी संरचना है? एक सामाजिक संरचना है। और सेक्स क्या है? एक जैविक संरचना है। जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल बताया, आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो वहाँ पे आपको सेक्स चूज़ करना पड़ता है, मेल या फीमेल। ठीक है, और अगर आप कोई भी फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो वहाँ पर आपसे क्या पूछता है? जेंडर पूछता है, जेंडर कौन सा है। ठीक है, तो जेंडर जो होता है वो आपकी सामाजिक संरचना होती है। जेंडर कैसी संरचना होती है? जेंडर सामाजिक संरचना होती है, सोशल कंस्ट्रक्ट होता है जेंडर। और आपका सेक्स क्या होता है? जैविक संरचना होती है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब जैविक संरचना को ही क्या बोलते हैं? आनुवांशिक संरचना बोलते हैं। जैविक संरचना को ही क्या बोलते हैं? आनुवांशिक संरचना बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा सेक्स कैसी संरचना है, क्या पूछेगा आपसे क्वेश्चन में? सेक्स कैसी संरचना है, तो आप क्या बोलेंगे? जैविक संरचना है। कैसी संरचना है सेक्स? सेक्स है आपकी जैविक संरचना। या आपसे ये पूछेगा सेक्स कैसी संरचना है, ऑप्शन में अगर आपको आनुवांशिक संरचना दी हो तो आपको आनुवांशिक संरचना चूज़ करना है। अगर आपको जैविक संरचना ऑप्शन में दिखाई देता है तो आपको क्या चूज़ करना है? जैविक संरचना चूज़ करना है। अब देखते हैं जेंडर। अगर आपसे पूछ ले क्या जेंडर एक जैविक संरचना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या जेंडर एक जैविक संरचना है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्या जेंडर एक सामाजिक संरचना है या जैविक संरचना है? अगर आपसे पूछता है क्या जेंडर एक जैविक संरचना है तो आपका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या जेंडर एक जैविक संरचना है? नहीं। आप क्या कह देंगे? नहीं, जेंडर एक जैविक संरचना नहीं है, जेंडर एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले क्या सेक्स एक सामाजिक संरचना है, अगर आपसे पूछ ले क्या सेक्स एक सामाजिक संरचना है तो आपका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या सेक्स एक
सामाजिक संरचना है क्या सेक्स, या आपसे हिंदी में पूछ ले लिंग कैसी संरचना है, तो पहले आपको इंग्लिश चेक करनी है, जेंडर लिख रहा है या सेक्स लिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आपसे पूछता है कि सेक्स कैसी संरचना है, तो आप क्या बताएंगे, जैविक संरचना है। कैसी संरचना है, जैविक संरचना है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। अगर आपसे पूछे सेक्स कैसी संरचना है, आनुवांशिक भी वर्ड दे सकता है वो जैविक संरचना के प्लेस पर, तो आपको क्या बताना है, सेक्स कैसी संरचना है, आनुवांशिक संरचना है। और जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है। अब सेक्स को तो आनुवंशिक संरचना भी कहते हैं, ठीक है, और जेंडर को क्या कहते हैं, सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। आपसे पूछ सकता है क्या जेंडर सांस्कृतिक रूप से परिभाषित है, तो आप बोलेंगे हाँ, जेंडर सांस्कृतिक रूप से परिभाषित है। तो यहाँ पर हमने जेंडर और सेक्स के बारे में पढ़ा। आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा अगर आप इसकी इंग्लिश चेक करते हैं, क्वेश्चन में जेंडर दिया हुआ है या सेक्स दिया हुआ है। तो जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है जेंडर, और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित है जेंडर, ठीक है। और सेक्स क्या है, सेक्स आपकी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। सेक्स क्या है, आपका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जैविक संरचना है, आनुवांशिक संरचना है सेक्स। अब आगे पढ़ते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता क्या होती है। जेंडर रूढ़िवादिता क्या होती है, रूढ़िवादी का क्या मतलब है कि ऐसी धारणाएं जो पहले से चली आ रही हैं, बहुत समय से पहले से चली जा आ रही हैं, लेकिन उनका कोई प्रमाण नहीं है। जेंडर रूढ़िवादिता क्या है, ऐसी धारणाएं हैं, या इसको लिंग रूढ़िवादिता भी बोलते हैं। आपको इंग्लिश चेक करनी है तो वहाँ पर जेंडर होगा, जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है। जेंडर रूढ़िवादिता क्या है, ऐसी धारणाएं जो पहले से चली आ रही हैं, बहुत समय से पहले से चली आ रही हैं, लेकिन उनका कोई प्रमाण नहीं है। क्या नहीं है, उनका कोई प्रमाण नहीं है। जैसे आपकी दादी खाना बनाती थी पहले, पुराने समय में आपकी दादी खाना बनाती थी, फिर दादी के बाद मम्मी ने खाना बनाना स्टार्ट किया, फिर आपकी वाइफ खाना बनाना स्टार्ट कर दे, फिर क्या है, आपके लड़के की वाइफ बनाना स्टार्ट कर दे। तो ये धारणाएं जो है पहले से चली आ रही हैं। कैसे चली आ रही हैं, ये धारणाएं पहले से चली आ रही हैं कि पहले आपकी दादी खाना बनाती थी, फिर आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, फिर आपकी वाइफ खाना बनाती है, फिर आपके बेटे की वाइफ खाना बनाती है। तो ये धारणाएं पहले से चली आ रही हैं। अब कहीं पे लिखा तो है नहीं है कि दादी ही खाना बनाती हैं या फीमेल ही खाना बनाती हैं, कहीं पे लिखा है, नहीं लिखा है। कहीं पे लिखा नहीं है कि फ़ीमेल ही खाना बनाती हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट में आप देखते हैं, रेस्टोरेंट में लड़के भी लगे होते हैं जो खाना बनाते हैं। तो ये धारणाएं पहले से चली आ रही हैं, लेकिन इनका कोई प्रमाण नहीं है कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि लड़के खाना नहीं बना सकते हैं। हमारे लैब में लड़के भी जुड़े होंगे, बहुत से लड़के होंगे जिनको कुकिंग करना आता होगा, और बहुत सी लड़कियां होंगी जिनको लड़कों वाले काम आते होंगे, जॉब करने वाले, जॉब करती होंगी। तो जो पुरानी धारणाएं चली आ रही हैं वही क्या होती हैं, आपकी जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है। जहाँ पर अंतर हो जाए, लड़के और लड़की में अंतर हो जाए, तो वो आपकी क्या होती है, जेंडर रूढ़िवादिता होती है। जैसे कि अंतर कैसे होगा, जैसे लड़कियों को पिंक कलर पसंद है, ये पहले से ही चला आ रहा है कि लड़कियों का कलर कौन सा माना जाता है, पिंक कलर फेवरेट कलर माना जाता है, और लड़कियों के लिए पिंक कलर माना जाता है। और लड़कों के लिए कौन सा कलर माना जाता है, ब्लू कलर। तो अगर कोई पिंक कलर की बात कहे तो ये धारणा पहले से ही चली आ रही है कि लड़कियों के लिए पिंक कलर है और लड़कों के लिए ब्लू कलर है। लेकिन ये कहीं पर लिखा हुआ है, आप बताइए, क्या कहीं पर लिखा हुआ है कि पिंक कलर केवल लड़कियों के लिए होता है? क्या लड़के पिंक कलर नहीं पसंद कर सकते? बताइए, क्या लड़के पिंक कलर नहीं पसंद कर सकते? बिल्कुल पसंद कर सकते हैं, लेकिन ये धारणा पहले से चली आ रही है कि लड़कियां को क्या है, पिंक कलर पसंद है और लड़कों को ब्लू कलर पसंद है। पसंद है बोल दो, ये लड़कियों का पिंक कलर होता है, लड़कों का ब्लू कलर होता है। अब ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लड़कियां गुड़िया से खेलती हैं। ये धारणा भी पुराने समय से चली आ रही है कि लड़कियां किससे खेलती हैं, गुड़िया से खेलती हैं। जरूरी तो नहीं है लड़कियां गुड़िया से ही खेलें, गुड्डा से भी खेल सकती हैं लड़कियां, ठीक है। तो लड़कियां गुड़िया से खेलती हैं, ये धारणा पहले से चली आ रही है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है कि लड़कियां गुड़िया से ही खेलती हैं? लड़कियां गुड्डे से भी खेल सकती हैं, ठीक है। और लड़कों के बारे में क्या बात आती है कि लड़के गुड्डे से खेलते हैं, ये पहले से ही चला आ रहा है। लड़का गुड्डा से खेलेगा, लड़की गुड़िया से खेलेगी। लड़के का ब्लू कलर है, लड़की का पिंक कलर है। तो ये सब आपका आता है जेंडर रूढ़िवादिता के अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ आगे। जहाँ भी क्वेश्चन में आपको लड़का और लड़की में अंतर दिखाए, लड़का और लड़की में अंतर हो रहा है, जैसे लड़की लड़की से ज़्यादा लड़के बुद्धिमान होते हैं। क्या बुद्धिमान होते हैं, कौन बुद्धिमान होते हैं, लड़के ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं लड़कियों से ज़्यादा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। अंतर हो जाए कहीं पर भी क्वेश्चन में आपको लड़का और लड़की में अंतर दिखाई दे जाए,
कहीं पर भी क्वेश्चन में आपको लड़का और लड़की में अंतर दिखाई दे जाए तो वो क्या होती है, जेंडर रूढ़िवादिता होती है, लिंग रूढ़िवादिता होती है। ठीक है, और इस लिंग रूढ़िवादिता को आपको एज अ टीचर इसको ब्रेक करना है। क्या करना है आपको, इसको तोड़ना है, रूढ़िवादिता को क्या करना है आपको, लिंग रूढ़िवादिता को तोड़ना है। एज अ टीचर हैं आप तो क्या करना है आपको, हमेशा ही लिंग रूढ़िवादिता में लचीलापन लाना है, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। क्या लानी है आपको, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, रूढ़िवादिता को चुनौती देना है। क्या करना है आपको, रूढ़िवादिता को चुनौती देना है। लड़के और लड़की में जो अंतर हो रहा है वो क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है। क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता। और उस रूढ़िवादिता को आपको चैलेंज करना है। क्या करना है, चुनौती देनी है। एज अ टीचर आपको जेंडर रूढ़िवादिता को प्रयोग में नहीं लाना है, आपको उसको चैलेंज करना है कि हमें वो जेंडर रूढ़िवादिता को आगे नहीं बढ़ाना है। और कैसे कर सकते हैं आप लिंग रूढ़िवादिता को कैसे चैलेंज कर सकते हैं, लड़के का काम अगर आप लड़की से करवा लें, अगर आप लड़के का काम लड़की से करवा लें और लड़की का काम लड़के से करवा लें तो आप जेंडर रूढ़िवादिता को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं एज अ टीचर। जैसे कहा जाता है लड़के मैथ्स में ज़्यादा होशियार होते हैं, लड़कों का सब्जेक्ट मैथ्स है, कहा जाता है ऐसे। अब देखो मैं ही एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, बीएड हूँ मैंने भी एमएससी मैथ्स से किया है। अब मैंने इस लिंग रूढ़िवादिता को तोड़ दिया। ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां मैथ्स से एमएससी नहीं कर सकती हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकती हैं। तो मैंने लिंग रूढ़िवादिता को तोड़ा है, मैंने मैथ्स से एमएससी करके दिखाया। तो ऐसे ही लड़के वाला काम अगर हम लड़की से करवाते हैं और लड़की वाला काम लड़के से करवाते हैं तो हम लिंग रूढ़िवादिता को क्या कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। जैसे यही बोला जाता है लड़के ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं लड़कियों से, ये भी लिंग रूढ़िवादिता है। ज़रूरी नहीं है कि लड़के बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां भी बुद्धिमान होती हैं। ठीक है, तो जैसे मैथ्स सब्जेक्ट लड़कियों का नहीं होता है, लड़कों का होता है, ऐसे बोला जाता है। मैथ्स सब्जेक्ट लड़की भी पढ़ सकती है और लड़की भी उसमें मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकती है। लड़की भी इंटेलिजेंट होती है, लड़का भी इंटेलिजेंट होता है। तो आपको लिंग रूढ़िवादिता को तोड़ना है। मैंने भी मैथ्स से एमएससी करके लिंग रूढ़िवादिता को तोड़ दिया। ठीक है, तो हम लिंग रूढ़िवादिता के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जैसे लड़कियां स्कूटी चलाती हैं, ये धारणा पहले से चली आ रही है, लड़कियां स्कूटी चलाती हैं, लेकिन कहाँ लिखा है कि लड़कियां ये स्कूटी चलाती हैं, लड़के क्यों नहीं चला सकते स्कूटी, लड़के भी तो स्कूटी चला सकते हैं। तो आपको लिंग रूढ़िवादिता है कि लड़की के काम लड़के से करवा लो, लड़के के काम लड़की से करवा लो। जैसे मैथ्स लड़की पढ़ सकती हैं, लड़कियां बुलेट चलाती हैं, कहीं कहीं पे चलाती भी हैं लड़कियां बुलेट, आपने देखा होगा लड़कियां बुलेट चलाती हैं, लड़के स्कूटी चलाते हैं। तो ये लिंग रूढ़िवादिता को तोड़ा जा रहा है, चुनौती दिया जा रहा है। एज अ टीचर आपको लिंग रूढ़िवादिता को तोड़ना ही है। क्या करना है आपको, एज अ टीचर लिंग रूढ़िवादिता को तोड़ना है, ब्रेक करना है। अब आगे देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है, जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स क्या होते हैं आपके, जेंडर भूमिकाएं क्या होती हैं आपकी। अब मैं पढ़ाऊंगी आपको जेंडर भूमिकाओं के बारे में। स्त्री तत्व एवं पुरुषत्व से की जाने वाली अपेक्षा। स्त्री तत्व क्या होता है, स्त्रीत्व क्या होता है, लड़की, और पुरुषत्व क्या है, लड़के। लड़की और लड़कों से की जाने वाली अपेक्षाएं क्या होती हैं, जेंडर भूमिकाएं होती हैं, जेंडर रोल्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे लड़की से क्या की जाती है कि लड़की से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो घर का काम सीख ले, बर्तन मांजने सीख ले, खाना बनाना सीख ले। क्यों कहा जाता है ऐसे, लड़की से ऐसे एक्सपेक्टेशन क्यों की जाती है, इसलिए की जाती है कि लड़की को आगे जाके ससुराल में खाना बनाना होगा, इसलिए लड़की से कहा जाता है कि खाना बनाना सीख ले, काम करनी सीख ले, घर के काम के लिए कहा जाता है। तो ये क्या है, स्त्रीत्व है, क्या है, स्त्री तत्व है। तो लड़की से खाना बनाने के लिए कहा जाता है, और लड़कों से क्या कहा जाता है, मेहनत कर ले, जॉब कर ले, तुझे आगे जाके शादी करनी है तो जॉब करने के लिए कहा जाता है। लड़कों से क्या कहा जाता है, लड़कों से कहा जाता है कि तू जॉब लगा ले। एक्सपेक्टेशन क्या की जाती है लड़कों से कि नौकरी लगा ले अच्छी, जॉब लगा ले अच्छी, करियर को बना ले। और लड़कियों से क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है कि सीख लो, तो मैं आगे जाके खाना ही बनाना है, चौका चूल्हा करना है, लैंग्वेज में बोलते हैं जैसे कि लड़कियों को तो चौका चूल्हा करना होता है, तो लड़कियां खाना बनाना सीख लें। तो ये लिंग लड़कियों से क्या की जा रही है, एक्सपेक्टेशन की जाती है, लड़कियों से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो खाना बनाना सीख लें, और लड़कों से क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो जॉब लगा लें। तो यही क्या होता है, जेंडर भूमिकाएं होती हैं। जो एक्सपेक्टेशन लड़की और लड़कों से की जा रही हैं वही क्या होती हैं, जेंडर भूमिकाएं होती हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के पास। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब तक मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, आई होप आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी
कि जेंडर कैसी संरचना है, आपसे पूछा जाए जेंडर कैसी संरचना है तो आप क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए जेंडर कैसी संरचना है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। और सेक्स कैसी संरचना है? सेक्स एक जैविक संरचना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में के सभी जेंडर के वैज्ञानिकों का उदाहरण लेती है। क्या कर रही है? वो सभी जेंडर के वैज्ञानिकों का एग्जाम्पल ले रही है, कोशिश कर रही है कि वे क्या कर रही है, वो कोशिश कर रही है। उसने क्या कहा है? सभी जेंडर के साइंटिस्ट का एग्जाम्पल लिया है। उसने भेदभाव नहीं किया है बिल्कुल कि लड़कों को साइंटिस्ट बना दिया और लड़कियों को मतलब शिक्षिका बताया, वो ऐसा कुछ नहीं किया है उसने। वो क्या कर रही है? कोशिश कर रही है वो, उसने सभी जेंडर के वैज्ञानिकों का एग्जाम्पल लिया है। तो ऑप्शन है आपका जेंडर भेदभाव को मजबूत करे। क्या कर रहे हैं वो? जेंडर भेदभाव को मजबूत करे। मजबूत तो करना ही नहीं है आपको एज ए टीचर, जेंडर भेदभाव को तो मजबूत करना ही नहीं है। जेंडर भेदभाव को आपको ब्रेक करना है, तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है एज अ टीचर। जेंडर पहचान को सक्षम करे। जेंडर पहचान को भी आपको सक्षम नहीं करना है, आपको ब्रेक करना है। ये जेंडर रूढ़िवादिता जो चल रही है इसको आपको एज अ टीचर तोड़ना है, इनको बढ़ावा नहीं देना है। क्या करना है? इनको ब्रेक करना है, इनको चुनौती देनी है, इनको चैलेंज देना है। ठीक है, जेंडर स्थिरता का निर्माण करें। जेंडर स्थिरता का भी आपको निर्माण नहीं करना है। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, तो जेंडर का भी आपको स्थिरता का भी निर्माण नहीं करना है। जेंडर रूढ़ियों को तोड़ें। आपने क्या किया है? वैज्ञानिकों का उदाहरण दिया है, सभी जेंडर के वैज्ञानिकों का उदाहरण दिया है। इसका क्या मतलब है? आप जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रही है शिक्षिका? जेंडर रूढ़ियों को तोड़ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो सभी वैज्ञानिकों का एग्जाम्पल दे रही है, सभी जेंडर के वैज्ञानिकों का एग्जाम्पल दे रही है। लड़के भी वैज्ञानिक हो सकते हैं, लड़कियां भी वैज्ञानिक हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि लड़के ही वैज्ञानिक होते हैं, लड़कियां भी वैज्ञानिक होती हैं। आप देखिए लड़कियां भी वैज्ञानिक आपको दिखाई दे जाएंगी। तो जेंडर रूढ़ियों को क्या कर रही है? तोड़े। शिक्षिका क्या कर रही है? कोशिश क्या कर रही है कि वो जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जेंडर टॉपिक के। तो अभी कथन क्या है? सभी लड़कियाँ मेहनती और ईमानदार होती हैं। सभी लड़कियाँ मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अंतर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कि लड़कियों को तो बता दिया मेहनती होती हैं और ईमानदार होती हैं, और लड़कों को क्या बता दिया? बुद्धिमान और रौबदार होते हैं। जरूरी नहीं है कि लड़कियां ही मेहनती हो, लड़के भी तो मेहनती होते हैं। लड़कियां भी मेहनती हो सकती हैं, लड़के भी मेहनती हो सकते हैं। लड़के भी ईमानदार हो सकते हैं, लड़कियां भी ईमानदार हो सकती हैं। लड़कियां भी बुद्धिमान, लड़कियां भी रौबदार हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लिंग रूढ़िवादिता की बात हो रही है। यहाँ पर ये बात गलत है बिल्कुल। सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं। यहाँ पर लिंग रूढ़िवादिता की बात हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा, कथन ही गलत है। अब नेक्स्ट कारण देखते हैं इसका। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? पहले आपको कथन देखना है, कथन सही है या नहीं। यहाँ पर लिंग रूढ़िवादिता की बात हो रही है तो ये तो गलत बात हो रही है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो ये कथन सही नहीं है, ये कथन गलत है। अब नेक्स्ट इसका कारण देखते हैं। दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। मतभेद की बात हो रही है, अंतर की बात हो रही है। और अंतर किस में आ जाता है? जेंडर रूढ़िवादिता में आ जाता है। अंतर अंतर किस में आ जाता है? जेंडर रूढ़िवादिता में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है जैविक की बात हो रही है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। तो ये भी इसका गलत हो जाएगा, ये कारण भी गलत है। अब व्याख्या तो बाद में ही देखते हैं, पहले हमें कारण चेक करना होता है, अभिकथन चेक करना होता है। तो अभिकथन भी गलत है, इसका कारण भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर फॉल्स। क्या हो जाएगा? ए एंड आर फॉल्स। अभिकथन भी गलत है कि सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं। यहाँ पर लैंगिक रूढ़िवादिता की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जेंडर रूढ़िवादिता की बात हो रही है। तो अभिकथन गलत हो गया। कारण क्या है? कि कारण इसमें ये है कि जो मतभेद होते हैं, जो अंतर होते हैं लड़के और लड़कियों में, वो अंतर क्या होते हैं? जेंडर के अंतर्गत आते हैं। वो बायोलॉजिकल नहीं होते हैं, वो जैविक सेक्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। वो किसके अंतर्गत आते हैं? जेंडर के अंतर्गत आते हैं। तो ये वाला भी आपका कारण भी गलत हो जाएगा। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक कौन सा प्रभावी तरीका है। क्या क्वेश्चन है, निम्न में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है। किसको, जेंडर रूढ़िवादिता को कैसे कम करेंगे बच्चों के बीच। तो क्या प्रभावी तरीका है, ऑप्शन है आपका, बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकंड ऑप्शन है आपका, यह मान लेना कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने आप जेंडर तटस्थ गतिविधियों और रुचियों को अपना लेंगे। नेक्स्ट है, बच्चों को पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं के अनुरूप प्रोत्साहित करना, बच्चों को जेंडर विशिष्ट सामग्री प्रदान करना। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिंग रूढ़िवादिता को आपको समाप्त करना है, कम करना है, तो क्या हो जाएगा, बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप क्या है करना है कि आपको जेंडर भूमिकाओं से लड़कों को परिचित कराना है। कैसे परिचित कराना है, जैसे लड़कों के मन में धारणा बनी होती है कि मैथमेटिशियन लड़के ही होते हैं, तो उसको दिखा दो लड़के को कि लड़कियां भी मैथमेटिशियन होती हैं, तो उसकी लिंग रूढ़िवादिता कमज़ोर पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी, ब्रेक होने लग जाएगी उसकी लिंग रूढ़िवादिता। क्या दिखाना है आपको कि लड़के के माइंड में जैसे इमेज बनी हुई है कि केवल जो है लड़के ही मैथमेटिशियन बन सकते हैं, तो आपको एग्जाम्पल दिखा देना है एज अ टीचर कि लड़कियां भी मैथमेटिशियन बन सकती हैं। तो उसकी लिंग रूढ़िवादिता क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, तो वो परिचित हो जाएगा जेंडर भूमिकाओं से। और आपको क्या परिचित कराना है, जैसे डॉक्टर दिखा, नर्स लड़कियां होती हैं, लड़के जैसे आपको, और क्या दिखाना है, खाना बनाने वाली लड़कियां ही होती हैं, तो आपको दिखाना है रेस्टोरेंट भी खाना बनाते हैं। ठीक है, तो आपको जेंडर भूमिकाओं से बच्चों को परिचित कराना है। एज अ टीचर आपको क्या करना है, जेंडर भूमिकाओं से बच्चों को परिचित कराना है, उनकी जो रूढ़िवादिता जो उनके मन में है उसको ब्रेक करना है। और कैसे ब्रेक कर सकते हैं, परिचित करा के ही आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। जैसे लड़कियों का फेवरेट कलर ये लड़कियों का माना जाता है, लड़कों का ब्लू माना जाता है, तो आपको क्या करना है, बच्चों से कहना है, लड़कों से कहना है कि आप भी अपनी पसंद का अपनी रुचि के अनुसार चूज़ कर सकते हैं। आपको पिंक कलर पसंद है तो आप पिंक कलर पसंद कर सकते हैं, लड़कियों को ब्लू कलर पसंद है तो आप ब्लू कलर पसंद कर सकती हैं। आपको लड़कियों और लड़कों को उनकी रुचियों के अनुसार प्रोत्साहित करना है, जेंडर भूमिकाओं के अनुसार नहीं प्रोत्साहित करना। कैसे प्रोत्साहित करना है, उनको उनकी रुचियों के अनुसार। जैसे लड़कों को गुड़िया से खेलना भी पसंद हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लड़कों से पूछना है कि आपकी क्या रुचि है। आपको लड़कों से पूछना है कि क्या आप गुड़िया से खेलना पसंद करते हैं। बहुत से बच्चे होंगे जो गुड़िया से खेलना भी पसंद करते होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रही है, लिंग रूढ़िवादिता तोड़ी जा रही है, ब्रेक की जा रही है लिंग रूढ़िवादिता। लड़कियाँ गुड्डे से भी खेलती हैं, टेडी से खेलती हैं, तो वहाँ पे भी क्या की जा रही है, लिंग रूढ़िवादिता को तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में यही पूछा था कि जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम कैसे कर सकते हैं। बच्चों को जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराइए और उनको उनकी रुचियों के अनुसार प्रोत्साहित कीजिए। क्या कीजिए, उनको उनकी रुचियों के अनुसार, कि वो भी पिंक कलर यूज कर सकते हैं, वो भी लड़कियां भी ब्लू कलर यूज कर सकती हैं, लड़के भी गुड़िया से खेल सकते हैं, लड़की भी गुड्डे से खेल सकती हैं। तो आपको जेंडर भूमिकाओं से बच्चों को परिचित कराना है और उनको उनकी रुचियों के अनुसार उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। एज अ टीचर आपको ये करना है। अब आप समझ गए होंगे जेंडर कैसी संरचना है, सामाजिक संरचना है, सेक्स कैसी संरचना है, एक जैविक संरचना है। ठीक है, समझ में आया आपको। जेंडर और सेक्स अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया। पहले आपको इंग्लिश चेक करनी है, क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी दिया हुआ हो लिंग दिया होगा, लिंग को ही जेंडर बोलते हैं, लिंग को ही क्या बोलते हैं, सेक्स भी बोलते हैं। इसलिए आपको पहले इंग्लिश चेक करनी होगी कि वहाँ पर जेंडर गिवन है या सेक्स गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लगाना होगा। जेंडर है तो सामाजिक संरचना है, और अगर सेक्स है तो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभिकथन क्या है आपका, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइव ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से लाइव ज्वाइन कीजिए। अभिकथन है आपका, कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आपने बुक्स और किताबें देखी होंगी,
वहाँ पर लड़कों को क्या किया जा रहा है, अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कहानी और किताबों में, और जबकि महिलाओं को क्या दिखाया जा रहा है, स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जा रहा है। क्या ऐसा होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। कहानी और किताबों में लड़कों को ताकतवर और साहसी दिखाया जाता है? बिल्कुल दिखाया जाता है। कहानी और किताबों में लड़कों को तो साहसी और ताकतवर दिखाया जाता है, लेकिन लड़कियों को क्या दिखाया जाता है, स्नेही और संवेदनशील दिखाया जाता है। तो ये कथन सही है। क्या है? किताबों और कहानियों में लड़कों को ताकतवर और साहसी दिखाया जाता है, जबकि महिलाओं को किताबों में स्नेही दिखाया जाता है, संवेदनशील दिखाया जाता है। इसका तो ये वाला क्या है, ये बात सही है आपकी, अभिकथन करेक्ट है। अभिकथन क्या है आपका, सही है। अब देखते हैं इसका कारण क्या है। स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम हैं। स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल प्रभावित करते हैं। और स्कूल और पाठ्यचर्या द्वितीयक समाजीकरण में आते हैं, हाँ। स्कूल और पाठ्यचर्या, स्कूल क्या है, स्कूल और मीडिया किस में आता है, द्वितीयक समाजीकरण में आता है। और प्रथम समाजीकरण के क्या कारक क्या होते हैं, परिवार होता है, पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल प्रभावित करते हैं। स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका को बिल्कुल प्रभावित करते हैं। और स्कूल और पाठ्यचर्या किसके अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम है। ये बात भी सच है। तो ये और ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे आपके। अभिकथन भी आपका सत्य हो जाएगा, और जेंडर के बारे में जो ये बात कही गई है, कारण जो बताया गया है, वो भी आपका सही हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि इसकी एक्सप्लेनेशन ठीक है या नहीं है, क्या ये एक्सप्लेनेशन करता है या नहीं करता है। यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर लड़कियों को किसके रूप में दिखाया जा रहा है, स्नेही और संवेदनशील के रूप में, और लड़कों को क्या दिखाया जा रहा है, कहानी और किताबों में कैसे दिखाया जाता है, ताकतवर और साहसी के रूप में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर जेंडर की बात हो रही है, अंतर की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, अंतर की बात हो रही है। यानी कि लड़कों को तो साहसी और क्या दिखाया जा रहा है, ताकतवर दिखाया जा रहा है, लेकिन लड़कियों को कैसा दिखाया जा रहा है, स्नेही और संवेदनशील दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर जेंडर की बात हो रही है। और यहाँ पर भी क्या हो रही है, स्कूल और पाठ्यचर्या में जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं, स्कूल और पाठ्यचर्या। तो यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है, जेंडर की बात हो रही है। यहाँ पर भी जेंडर की बात हो रही है, यहाँ पर भी जेंडर की बात हो रही है। व्याख्या कैसे सही मानी जाती है, अगर दोनों में एक ही टॉपिक के बारे में बात हो रही हो, दोनों में क्या, एक ही टॉपिक के बारे में बात हो रही हो, तो वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। क्या होती है, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है। पहले आपको अभिकथन चेक करना है, ये सत्य है, लड़कियों को स्नेही और संवेदनशील दिखाया जाता है किताबों में, और लड़कों को साहसी और ताकतवर दिखाया जाता है। अभिकथन भी सही है। स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल प्रभावित करते हैं, और ये समाजीकरण के द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम है। ये भी बात सही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर भी जेंडर के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पर भी जेंडर के बारे में बात हो रही है। तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक होते हैं। जेंडर समानता से, जेंडर संबंधिता से, जेंडर समरूपता से, जेंडर वर्गीकरण से। तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं। तो कैसे, जेंडर वर्गीकरण, जेंडर में अंतर किया जाए तो बच्चे क्या है करते हैं, बच्चे जागरूक हो जाते हैं अपने रोल्स के प्रति। लड़के तो खाना नहीं बनाते हैं, जैसे ये धारणा पहले से चली आ रही है कि लड़कियां ही खाना बनाती हैं, लड़के खाना नहीं बनाते हैं। तो ये जो जेंडर भूमिकाएं बनाई हुई हैं, समाज ने बनाई हुई हैं। किसने बनाई हुई है, जेंडर भूमिकाएं समाज ने बनाई हुई है। तो जेंडर एक कैसी संरचना है, एक सामाजिक संरचना है, और सेक्स कैसी संरचना है, एक जैविक संरचना है। तो यहाँ पर आपको जेंडर भूमिकाओं के बारे में बच्चों को जागरूक करना है। तो कैसे करेंगे, जेंडर में अंतर से ही पता चलेगा बच्चों को कि उनका रोल क्या है, उनका रोल क्या है, ये उनको कैसे पता चलेगा, जेंडर वर्गीकरण से ही पता चलेगा कि लड़कों का क्या काम है, लड़कियों का क्या काम है। ये जो भूमिकाएं बनाई गई हैं वो उनको कैसे पता चलेगा, जेंडर में वर्गीकरण से ही पता चलेगा।
तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं? कौन सी प्रक्रिया है? जेंडर वर्गीकरण। जेंडर वर्गीकरण के द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आप जो भी लाइव हैं कमेंट बॉक्स में बताइए कि जेंडर की संरचना है, सामाजिक संरचना है या जैविक संरचना है? कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपको इतनी थ्योरी पढ़ाई अभी जेंडर के बारे में, थ्योरी के बाद हमने क्वेश्चंस किए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जेंडर एक कैसी संरचना है? लिंग एक कैसी संरचना है? कमेंट बॉक्स में बताइए जो भी लाइव हैं। जेंडर एक कैसी संरचना है, सामाजिक संरचना है या जैविक संरचना है? तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो जेंडर कैसी संरचना है मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लाइव में नहीं थे तो। जेंडर एक सामाजिक संरचना है और सेक्स एक जैविक संरचना है, समाज के द्वारा बनाई गई है। जेंडर किसके द्वारा बनाया गया है? समाज के द्वारा बनाया गया है। और सेक्स बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया जेंडर कैसी संरचना है? एक सामाजिक संरचना है, संरचना है, सामाजिक संरचना है। और सेक्स कैसी संरचना है? एक जैविक संरचना है। अगर आपसे पूछा जाए क्या जेंडर एक जैविक संरचना है, क्या जेंडर एक जैविक संरचना है, तो आपका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। क्या जेंडर एक जैविक संरचना है? क्या जेंडर एक जैविक संरचना है? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, समाज द्वारा बनाई गई संरचना है जेंडर। और क्या सेक्स एक सामाजिक संरचना है? बताइए। क्या लिंग एक सामाजिक संरचना है? नहीं, लिंग कैसी संरचना है, सेक्स कैसी संरचना है? बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। तो ये इस आपका 5th क्वेश्चन हुआ। यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चंस किए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जेंडर के बारे में। 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जेंडर के बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से 2 या 3 से नंबर का क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो जेंडर और सेक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपके लिए स्कोरिंग भी टॉपिक है। इसमें कुछ नहीं होता है, बस आपको ये समझना है कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है, सेक्स एक जैविक संरचना है। बस आपको ये 2 बातें याद में रखनी है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा और मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच इस लाइव को ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।